राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 9 बजे हैं और 7 मार्च 2015 के अंदर आप हैं और रात को सफ़र कर रहे हैं एक मेट्रो स्टेशन से पैदल पैदल चलते हुए और अपने किसी दोस्त से बात करते हुए आप आ रहे हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। किंतु तभी आपके सामने कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में हथियार भी आपको नज़र आते हैं और आप चिल्लाते हो, चीखते हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास जो कुछ भी है ले लीजिए, किंतु मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई हानि मत पहुंचाइए। ऐसी ही एक घटना है हमारे भारत की रहने वाली प्रभा अरुण कुमार शेट्टी। ये हमारे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए और रात 9 बजे अपने पति से बात करते करते ऑफिस से घर की तरफ लौट रही होती हैं। लेकिन वो रास्ता, उस दिन बारिश का समय था, बारिश होने की वजह से अंधेरा भी छाया हुआ था। जिस रास्ते से वो अपने घर लौटती थी उस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी थी, हल्का सा सुनसान वाला रास्ता पड़ता था। बारिश की वजह से उस शाम को, उस रात को अनजान लोग भी वहाँ पे, आने जाने वाले लोग भी बहुत कम थे। प्रभा शेट्टी अपने पति से बात करते करते लौट रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक व्यक्ति आता है और उसे लगता है कि ये व्यक्ति इसको कुछ हानि पहुंचा सकता है। वो उसे आगे निकल जाती है, किंतु उसको लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। उसको पति को कहती है कि अरुण जी, मेरा कोई पीछा कर रहा है। और तभी अचानक से उस महिला की, प्रभा की चीखने की आवाज़ आती है और अचानक चुप्पी छा जाती है। एक आखिरी शब्द कहती है पति से कि उसने मुझे स्टैब कर दिया और वहीं पे शांत माहौल हो जाता है। अब पति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बार बार यही कहता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और वो इतना दूर बैठा है इंडिया में, लगभग 1400-1500 किलोमीटर के आसपास, और वो कुछ नहीं कर सकता। वो चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। किंतु अब प्रभा शेट्टी इस दुनिया में शायद रही होगी या नहीं रही होगी, ये सवाल अरुण के मन में बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम एक अनसोल्ड मिस्ट्री की बात कर रहे हैं जो आज एक अनसोल्ड केस बन के रह गया है, जिस पे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने $1 मिलियन का इनाम भी रखा है कि अगर इस केस के बारे में कोई भी हमें जानकारी देगा और अगर वो जानकारी सही निकलती है तो हम उनको इनाम के रूप में $1 मिलियन का इनाम देंगे। तो ऐसा कौन सा जो ऐसा राज है इस केस के अंदर जो पुलिस भी सोल्व नहीं कर पाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभा शेट्टी की, जिसका जन्म 21 नवंबर 1973 को होता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है और वो वहीं पे पली बढ़ी होती है। अपने लोकल ही गांव में स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिसके माता का नाम सरोजनी शेट्टी है, पिता का नाम महाबल शेट्टी है। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। बच्ची अपने गांव के स्कूल से पढ़ के 1992 में अपनी जब कॉलेज 12th पास आउट करती है तो वो सोचती है कि मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, आईटी सेक्टर के अंदर जाना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वो डिसाइड करती है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो केवीजी कॉलेज सुलिया में एडमिशन ले लेती है। वहाँ से 3 साल के बाद 1992 में एडमिशन लेती है। 95 के अंदर अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री कंप्लीट करके वहाँ से निकलती है। 1998 अगले 3 साल के बाद उसकी अरुण कुमार गोविंद राजू के साथ शादी हो जाती है। कुछ दिन वहाँ पे वो रहती है, किंतु शादी के बाद में भी डिसीजन लेती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, मैं खुद कमाना चाहती हूँ। तो डिसीजन लेके वो एक कंपनी के अंदर जो है काम करने के लिए चली जाती है बेंगलुरु। कर्नाटक से अब वो बेंगलोर जा चुकी थी। बेंगलोर के अंदर सॉफ्टलिंक नाम की एक कंपनी के अंदर वो अपनी जॉब शुरू कर देती है और जॉब करते करते कुछ दिन बाद ही, यानी कि 2 से 3 साल बाद ही, वह अपने उस कंपनी के साथ ही, जिस कंपनी में वो काम करती थी, उसको माइंट्री एक कंपनी है जानी मानी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो इसको एक्वायर कर लेती है इस कंपनी को अंदर। इसी की वजह से वो जो प्रभा शेट्टी है वो भी सोचती है कि मुझे अब इसी कंपनी में रहना है। अगर कंपनी का प्रमोशन हुआ है तो निश्चित रूप से मेरा भी प्रमोशन होने वाला है। तो इसी गुंजाइश और इसी सोच के साथ वो चली जाती है कंपनी के साथ। इस बीच ही, इस दौरान ही उसको एक बेटी भी जन्म लेती है और उस बेटी को जन्म देने के बाद में कुछ दिन बाद ही वह चली जाती है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद में उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस, इसका काम करने की वजह से इसको एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अब इसका जो पति है अरुण कुमार शेट्टी, ये यहीं पे रह जाता है और इसके साथ एक बेटी भी इसके साथ ही रहती है और वो यहाँ पे चली जाती है यहाँ से। और वहाँ पे 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद में उसको काफ़ी सारा अच्छा पैसा भी कमाती है, ढेर सारा दिन रात ओवर टाइम करती है। एक भारत की ऐसी महिला जिनके रगों में हमेशा कमा कर खाना लिखा है, अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, अपने खुद का भविष्य बनाने के लिए और अपने पतिदेव का भविष्य बनाने के लिए वो घर से बाहर गई थी और उसको नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ उसके साथ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। एक रात आती है, उस रात से पहले जब वो फ्री हुआ करती थी, जब वो अपने पति के पास वापस भारत लौट के आ जाती थी, किंतु उन 3-4 सालों में जो उसने काम किया, वहाँ पे रहना सहना, उसको बहुत अच्छा मन उसका लग चुका था। उसने डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही परमानेंट रेजिडेंसी करेंगे, वहीं पे रहेंगे। लेकिन पति इस चीज़ को लेके जो है डिसएग्री हो जाता है और मना कर देता है। पति के मना करने के बावजूद उसको काफ़ी डिसअपॉइंट महसूस होता है, किंतु फिर भी वो मान जाती है और वो डिसीज़न ले लेती है कि पति अगर नहीं मानता है तो मैं वापस से अपने भारत लौट आऊँगी। उसने डिसीज़न लिया कि मैं अप्रैल महीने के अंदर 2015 के अंदर वापस अपने गांव लौट जाऊंगी, भारत लौट आऊंगी। ये उसका पक्का इरादा था और उसका एक प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था जिसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की वजह से और अप्रैल में ही आने की वजह से उसको दिन रात एक कर रही थी, ओवर टाइम कर रही थी ताकि उस प्रोजेक्ट को वो जल्दी ख़त्म कर सके। किंतु उसको नहीं पता था कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने से पहले उसके साथ कुछ बहुत भयावह होने वाला है। अब वो सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेके जाऊंगी, खिलौने लेके जाऊंगी। और 9 साल की बेटी अपने पति के साथ, उस महिला के, प्रभा के पति के साथ रह रही थी। और जब उसने खिलौने जुटाना शुरू किया और जब वो दिन आया 7 मार्च 2015 की रात 9 बजे का, तभी वो अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो डर जाती है, सुनसान रास्ता था और बारिश का समय था। अपने पति को कॉल करती है, डर भगाने के लिए लगातार बात करती आती है, किंतु अचानक से अपने पति को कहती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। और अचानक से उसके तेज से चीखने की आवाज़ आती है और उसके बाद में कहती है, डार्लिंग ही स्टैब्ड मी। और पूरी की पूरी आवाज़ें शांत हो जाती हैं। पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाता क्योंकि इतनी दूर बैठा व्यक्ति भला क्या ही कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। किंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसने उसका यह हाल किया, जिसने उसको हानि पहुंचाई, उसने उसका 1 रुपये भी नहीं लिया। बार बार प्रभा कहती रही, मुझे हानि मत पहुंचाओ, मेरा सब कुछ ले जाओ, मेरे पैसे ले जाओ, मेरा फ़ोन, पर्स, बैग सब कुछ ले लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं सुनता और उसके साथ बहुत ज़्यादा घाव मिलते हैं उसके पेट पे, उसके गले पे, जिसकी वजह से उसका बहुत रक्त बहता है। वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति, लगभग आप ये मानिए 9:45 बजे का समय था, वहाँ पे व्यक्ति आता है और देखता है कि किसी महिला की बुरी तरह से जख्मी पड़ी है, तो उसको उठाने का प्रयास करता है। किंतु वो सोचता है कि अभी इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इमरजेंसी कॉल करके पुलिस को और एम्बुलेंस को खबर करता है। अगले ही कुछ पलों में पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे सबसे पहले उसका फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट किया जाता है और कंट्रोल नहीं होने पर उसको पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर ने लाखों कोशिश की, लेकिन 12:45 तक प्रभा अब उस दुनिया को छोड़ चुकी थी। जिस दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया को, दुनिया को छोड़ने की बात कर रही थी, भारत जाने के लिए खिलौने जुटा रही थी, अब वो प्रभा ऑस्ट्रेलिया की तो छोड़िए, पूरी दुनिया को ही छोड़ के जा चुकी थी। आपको बता दें कि जिसने इसके साथ ऐसा किया, इसके पास सोने की चेन थी, इसके पास बैग था, पर्स था, पैसे थे, मोबाइल था, किंतु आप हैरानी से चौंक जाओगे कि उस व्यक्ति ने इसका कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब लूटपाट वाली कोई भी घटना को अंजाम, और ऐसा उनका मंतव्य नहीं था, उद्देश्य उनका लूटना नहीं था।
पुलिस को जब पता लगता है, सारे सबूत वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं और इसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बैठाई जाती है और इसको पता चलता है कि ये लेडीज़ भारतीय है, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाती है। और पुलिस ने सोचा कि यहाँ पे इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं होगी, अगर ऐसा होता तो उसका सारा सामान भी लेके जाता। मतलब जिसने ऐसा किया उसको पैसों का तो लालच बिल्कुल नहीं था। अब उसको संदेह होता है पुलिस को कि हो सकता है कि इसके पारिवारिक या इसके पर्सनल रिश्तों से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ऐसा करवाया होगा। अब पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित करके इंडिया भेज दी और इंडिया जाने के बाद में एक टीम वहाँ पे इंडिया पे खोज करती है, किंतु उससे पहले भी उन्होंने वहाँ भी काफ़ी सारे प्रयास किए। किंतु लास्ट में जब उसके पति से पूछा जाता है तो पति के द्वारा बताया जाता है कि मेरी पत्नी कह रही थी कि जो मेरे सामने है वो लंबा चौड़ा अच्छा व्यक्ति है, अच्छी हाइट का है, तगड़ा आदमी है। और इस बिना पे ही पुलिस वहाँ पे जांच करती है। सीसीटीवी वहाँ पे नहीं होने की वजह से पुलिस को बहुत दिक्कतें आती हैं। 2000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी, किंतु फिर भी पुलिस को वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पूरी जांच करने के बाद में, आईडीआर कॉल डिटेल्स निकालने के बाद में भी कुछ पता नहीं चलता है। बस पति के पास आखिरी कॉल था, उसके बिना पे वो इंडिया जाते हैं। इंडिया में उसके पति से, उसके मम्मी पापा से, अरुण के मम्मी पापा से, भाई से, उसके कलीग से, दोस्तों से, सब से बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अच्छा खासा क्लू उनको नहीं मिल पाता है। 2-3 घंटे पुलिस ने जब अरुण से पूछा तब भी उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन की डिटेल्स कलेक्ट की तब पता लगता है कि जो अरुण ने उनसे बात की थी, कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग, कुछ दिनों की सारा डाटा वो उसी शाम डिलीट कर देता है। अब इस पे पुलिस को संदेह हो जाता है कि जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई है, जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा हादसा आ चुका है, इतना बड़ा सदमा आ चुका है, एक घर में से उसका मेंबर जा चुका है, उसकी लाइफ पार्टनर गुजर चुकी है, वो व्यक्ति भला सबूत और उनकी चैटिंग मिटाने में क्यों ध्यान देगा? इस चक्कर में वो फंस जाता है खुद के ही जाल के अंदर। अब पुलिस वापस से उनको बुलाती है, उसके स्टाफ के लोगों को बात करती है, माता पिता को दोबारा से बैठाती है, बात करती है, किंतु उनको कुछ पता चलता नहीं है। जब उसके फ़ोन की डिटेल्स ज़्यादा कलेक्ट की जाती है तो पता चलता है कि उसने कई बार श्रीलंका में पैसे भेजे हैं। श्रीलंका में जब डिटेल्स पता करते हैं कि पैसे किसके पास गए तो वहाँ पे एक औरत होती है जिसके अकाउंट में पैसे गए थे। अब जब उससे पूछताछ की जाती है उस औरत से भी और इस अरुण से भी, तो औरत कहती है कि मैं इसकी पुरानी दोस्त हूँ, बहुत पुरानी मेरी मित्रता है और इसकी वजह से मुझे उधार पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, बस मैंने सिर्फ उधार पैसे लिए हैं। पुलिस को संदेह था कि इसने श्रीलंका पहले पैसे पहुंचाए होंगे, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वो फंड गया होगा और इसका कोई जो है सोची समझी साजिश के हिसाब से, जो पैसों में किया गया एक साजिश के हिसाब से कत्ल हो सकता है। इस चक्कर में पुलिस को संदेह हुआ था, किंतु वहाँ भी पुलिस कुछ खास नहीं जुटा पाई। अब वापस से अरुण की 5 घंटे की वापस से उसकी क्लास ली जाती है, उसे पूछताछ की जाती है, किंतु वो कुछ नहीं बताता है। जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो जो प्रभा शेट्टी है उसके नाम पे एक इंश्योरेंस था और टर्म इंश्योरेंस होने की वजह से करोड़ों में कीमत थी, और जो प्रोजेक्ट के कारण वो ऑस्ट्रेलिया गई थी तो कंपनी का जो फंड था वो उस प्रभा शेट्टी के नाम से ही था। लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी थी, जो लास्ट में जब उनको कुछ नहीं मिलता है अरुण के खिलाफ तो वापस से चले जाते हैं और अरुण को वो सारे पैसे लौटा देते हैं। पुलिस को शक था कि हो सकता है कि इसने जो चैटिंग डिलीट करी, सबूत मिटाने की कोशिश की, संदेह पूरा आके उस पर ही रुक चुका था, किंतु कुछ खास वो उनके खिलाफ सबूत जुटा नहीं पाई, क्योंकि एक बहुत ही सोचा समझा प्लान किया गया कत्ल था और इसकी वजह से उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट के अंदर ये केस डाला और भेजा। 3900 पन्नों सहित उन्होंने ये केस फाइल दी, लेकिन उसमें कुछ खास किसी के खिलाफ सबूत तो नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट के अंदर अरुण के माता पिता, भाई को और अरुण को भी बुलाया जाता है और वहाँ से पूछताछ की जाती है। पुलिस ने उनको जुर्म तो उनके ऊपर नहीं थोपा, किंतु हाँ वो एक उनका सस्पेक्ट ज़रूर बन जाता है, उनके ऊपर संदेह रहता है। और लास्ट में आके पुलिस ने, कोर्ट ने ये चीज़ कह दी कि अब ये एक अनसोल्ड केस मिस्ट्री रह गई है। अगर इस केस के बारे में, प्रभा शेट्टी के बारे में अगर किसी को भी पता है तो उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अब जहाँ पे लोगों का अनुमान जितना था, उनका अनुमान यही था कि कहीं ना कहीं अरुण का अफेयर था और उस लड़की के साथ जिसके पास पैसे भेजे जाते थे,
और उसके चलते उसने अपनी वाइफ के बहुत सारे पैसे लेने थे और उन पैसों की वजह से ही उसने उनका जो है ये ऐसा हाल करा दिया, उनको दुनिया से विदा करा दिया, दुनिया से हटा दिया, रास्ते से हटा दिया और वो सारे पैसे ले लिए और वो एंजॉय करना चाहता था। तो ये एक संदेह लोगों का है। अब इसके ऊपर आगे जो भी जांच होगी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इसको अनसोल्ड मर्डर मिस्ट्री केस सोल्व करने वाली डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया है, अब वही इसको हैंडल करेंगे, लेकिन केस को क्लोज अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस को ये चीज़ का विश्वास है कि कोई तो एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको प्रभा के पूरी डिटेल्स पता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, किस कारण से हुई है और उसकी वजह और साथ ही साथ करने वाला कौन है। लेकिन पुलिस ने कहना है कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति सामने आएगा और ये केस सुलझेगा, इसलिए हम इसका जो है केस क्लोज नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसकी किस्मत में, इसके अपराधी को न्याय, इस प्रभा को न्याय मिलता है नहीं मिलता, अपराधी को सज़ा मिलती है नहीं मिलती है, कुदरत का करिश्मा ही होगा या फिर इसका किस्मत होगी जो इसके अपराधी को सज़ा मिले। बाकी मैंने आपको ये घटना सुनाई है फैक्ट के आधार पर, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। इस घटना के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि पुलिस का जो संदेह आके रुका है अरुण कुमार शेट्टी पर, क्या उनका संदेह सही है? आपके हिसाब से किसने ये कत्ल किया होगा? अपने विचार ज़रूर शेयर करें और आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सकें, इसलिए आज आपके लिए एक टास्क है। आप अपनी फेवरेट चीज़ खाने में क्या है, अपनी अपनी फेवरेट चीज़ ज़रूर लिखिएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से और अपना नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। और गाइज़, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।